जो हमारे कोच हैं वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पैसे मांगते हैं। 6 महीने से मेरी लड़की ने शायद वहाँ पे अपने कोच सर को चेंजिंग रूम में किसी लड़के के साथ कुछ गलत तरीके से देख लिया था, उसी दिन से ही। उनका व्यवहार बहुत ही गंदा है। वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, कभी टी शर्ट पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं। मेरी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करता है, 4000 रुपये के लिए हर रोज परेशान करता है। मेरी लड़की को थप्पड़ों से, मुक्कों से, कोनियों से पीटता है। थप्पड़ से, कोनी से, मुक्के मार मार के बाहर निकाल दिया मुझे स्टेडियम। ये फंस गया मेरी गुड़िया का हाथ पकड़ के, मेरी गुड़िया को जोर जोर से थप्पड़ मारे। मेरे कहने पे चलेगी तो मैं तुझे आगे तक पहुंचा दूंगा, वरना तू ऐसे ही यहीं पे रह जा। मेरे गलत कार्यों में, मेरे अभद्र व्यवहार में मेरा साथ देगी, तेरे को रखूंगा, नहीं तेरे को मैं पानीपत कमा के कहीं भी आगे नहीं जाने दूंगा। पीछे से आके बुड़का भर लिया कंधे पे। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। भाई ये गाना आपने जरूर सुना होगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मतलब कहने का मतलब यो है भाई, आग भारत में जड़े नदियां तभी माता कह के बुलाया जावा है, गंगा माँ, जमुना माँ, सरस्वती माँ। और जड़ा जब स्त्री की बात आ जाए, चाहे वो जड़ रूप में हो चाहे चेतन में, जड़ में तो हमने बात कर ली भाई नदियां की, चेतन रूप में जो पशु पक्षी है यानी कि गाय की हम बात करें, गाय तभी माता कहा जावा है, उससे रोटी खुआई तक का पुण्य माने जावा है। और जड़ा जिस देश में महिला की हर रूप में पूजा हुआ, चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, पत्नी के रूप में है तो भाई देवी उसका कहा जावा है, माँ के रूप में है तो जननी जगत जननी उसका कहा जावा, और बेटी के रूप में तो आपने देखा होगा भाई, अगर घर में कोई नया सामान तक आवे ना तो पहला छोरी के पाँव के लुआवा है, अगर यह चीज जो है शुभ होगी, पवित्र हो जाएगी। और उसे देश में जड़ा महिला होता है माता का, देवी का दर्जा दिया जावा है, उनकी के लिए अपराध इतने बढ़ते जा रहे हैं। किसी दहेज के नाम पर छोरी तंग करा जावा है, तो किसी उसका उत्पीड़न करा जावा है, किसी वह प्रताड़ित करे जावा है, मतलब किसी ना किसी रूप में उसका शोषण हुआ है, उसके के लिए अपराध हुआ है। और दूसरे संदर्भ में हम बात करें तो भारत वो देश भी है जड़ा गुरु का महत्व, शिक्षक का महत्व, प्रशिक्षक का महत्व, अध्यापक का महत्व इतना है, उसने किते ना किते पिता तक भी बढ़कर मानना है। और नुका अगर भाई जो रोजगार चलावा है, जो कुछ चीज सिखावा है, जो पालन करा है, जो रक्षा करा है, वो जो है पिता के समान ही हुआ है। पर आज का टाइम ऐसा आ गया है, अब भाई ये तो के रक्षा करेंगे, इन तय रक्षा अपनी करनी पड़ा है। मतलब छोरिया खातर इतना खराब टाइम आ गया है। वो तो हम बात करें भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, पर ना तो कितनी वे सुरक्षित है और ना ही उन्हें बचाने का कोई काम हो रहा है। पढ़ाने खातर भी उन्हें भेजा है तो ओड़ा भी उनकी सुरक्षा नहीं है भाई। और आम यह बात का हमारी छोरी छोरा तक कम है कि, पर छोरी आज के टाइम में मेडल भी ला रही है, सारे काम कर रही है, पर जो उनके के लिए अपराध बढ़ते जाओगे तो वह कितने मेडल लेकर आऊंगी। ऐसा एक मामला इस टाइम हमारे सामने आया, जड़ा एक युवती के लिए, एक छोरी के लिए जो है दुर्व्यवहार कराया गया है, उसके लिए छेड़खानी करी गई है, उसके लिए मारा पीटी करी गई है। और इतना उनके बाद हम यह उम्मीद रखा है अगर भाई छोरी मेडल ले आऊंगी, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि इस ढाल का व्यवहार क्यों हो रहा है। और मैं अपना बता दूं, इनका यो भी आरोप है कि इसका जो कोच है ना भाई, स्पोर्ट्स में छोरी है और लॉन्ग जंप, हाई जंप और बॉक्सिंग करा है, इनका यो आरोप है कि जिसका कोच है ना वो कोच नहीं, वो पक्का कोच है। और वह छोरी इस टाइम हमारी गेली है, इस टाइम बातचीत करेंगे भाई के कुछ इसके आरोप हैं और के अपने मन की बात या जो है संसार क्रांति के हमारे दर्शकों के सामने और जनता के सामने रखना चाहा है। एक बार तो चलो स्थिति नहीं है, फिर भी राम राम मान दो हमारे दर्शक है। नमस्कार। के करा करो आप, और के मामला है जो आप रखना चाहो आगे आपके लिए, जो छेड़खानी का, मारा पीटी का बताया जा रहा है। मैं बॉक्सिंग करती हूँ और लॉन्ग जंप, हाई जंप करती हूँ। जहाँ पे मैं बॉक्सिंग करती हूँ थोड़ा तेज बोलो, आप डरो मत, इस टाइम हम आपकी गेली है, हमारे दर्शक देखा है तो कोई डर वाली बात नहीं है। मैं 3 साल से बॉक्सिंग करती हूँ। कितनी उम्र आपकी? 21। अच्छा, 3 साल तक करो। जो हमारे कोच हैं वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पैसे मांगते हैं। पैसे पैसे किसे मांग, सरकारी कोच है प्राइवेट है? सरकारी कोच है। फिर किस नाम के पीछे मांगा मैं आपसे? पता नहीं। अच्छा, और भी बालक आंधे होंगे उनके तो बहुत बच्चे आते हैं तो सब तो पीछे मांगा का आप तो मांगा है? वो तो ऑलरेडी देते हैं सारे बच्चे पैसे। अच्छा, तो किसी ने इस बात की भी आवाज उठाई कि भाई सरकारी कोच है पीछे कुकर मांग रहा है? हाँ, 2-3 बच्चों ने करी है कंप्लेंट, लेकिन पता नहीं क्या हमारे सर शायद पैसे पूसे भर के बच जाते हैं। तो आपने कहा होगा भी पीछे किसी मांग रहे, फिर की बात रही क्या? कह रहे थे कि भाई अगर तुम 4000 रुपये महीना नहीं दे सकते तो अपनी बेटी को यहाँ पे क्यों भेजते हो ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो तुम अपनी लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर यहाँ से चले जाओ। किसको कही है बात उन्हें? ये मेरे मम्मी पापा को कही थी। जब अच्छा। मेरे मम्मी पापा कोच को
समझाने के लिए गए थे, बात करने के लिए गए थे। अच्छा, और भी बात आ रही है उनका व्यवहार कैसा है जो आप तक ट्रेनिंग दे में है, उस दौरान उनका व्यवहार कैसा रहा है? उनका व्यवहार बहुत ही गंदा है। वो मेरे अच्छा। साथ बदतमीजी करते हैं, कभी टी शर्ट पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा। जब एक बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैंने ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़वाया, तब उनको गुस्सा आ गया कि मैंने अपना हाथ ज़बरदस्ती क्यों छुड़वाया। तो उसी टाइम वो मुझे मारने पीटने लग गए। मारने पीटने में लग गए? हाँ, उसी कुकर टाइम। कुकर मारा करते भाई, डंडी वगैरह ले रहे होंगे कि नहीं, थप्पड़। अच्छा, थप्पड़ थप्पड़। से, कोहनी से, मुक्के मार मार के बाहर निकाल दिया मुझे स्टेडियम से। अच्छा। जो हमारा हॉल था, हॉल से बाहर निकाल दिया। मैं 5 घंटे तक वहाँ बाहर बैठी रही, रोती रही, लेकिन सर ने ना मुझे अंदर आने दिया, ना ट्रेनिंग करवाई। या जो मामला है यू चालू कब तो होया था और कुकर शुरू होया था यू? ये 17 सितंबर को मेरी फ़ाइट करवाई थी एक लड़की के साथ। उस दिन मैंने मना कर दिया था कि मैं आज फ़ाइट नहीं करूँगी। अच्छा। और वो लड़की जो थी वो हैवी वेट की थी, अच्छा। बहुत हैवी वेट था उस लड़की का। तो मैंने मना भी कर दिया था कि मैं कैटेगरी के बाहर जो है वो हाँ, मुकाबला हाँ। करवा रहे थे। हाँ, और उस दिन मैंने मना भी कर दिया था फ़ाइट करने के लिए। फिर भी जो हमारे कोच ने ज़बरदस्ती फ़ाइट करवाई। फिर फ़ाइट होने के बाद जो है, पता नहीं सर ने उसको कुछ बोला या पता नहीं उसने अपने आप पीछे से आके बुड़का भर लिया कंधे पे। आपके कोच ने? नहीं, और? लड़की ने, उस लड़की ने जिसके साथ मेरी फ़ाइट हो रही थी, किसके बुड़का भरा उसने? मेरे अच्छा। कंधे पे। और ये फाउल है, ये ऐसे अलाउड नहीं होता फ़ाइट में ऐसे करना। जब मैं रोने लगी तो किसी ने कुछ नहीं बोला, ना कोच ने कुछ बोला। उल्टा कोच उस लड़की के साथ जाके हंसने लग गए, मेरा मजाक बनाने लग गए और हाथ पकड़ के बोले, अगर मेरे कहने पे चलेगी तो मैं तुझे आगे तक पहुंचा दूंगा, वरना तू ऐसे ही यहीं पे रह जाएगी। छेड़खानी की जो आप बात कर रहे हो भाई, कुकरे कुकरी की कुकर चालू और भी छोरी उड़ान दी होंगी कि किसी ने विरोध नहीं करा, आप विरोध में उतरी हो? और भी लड़कियों ने विरोध कर रखा है, लेकिन पता नहीं मतलब आगे उनकी कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, तो मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूँ, चालू कुकर होया था ये छेड़खानी का बताओ आप। पहले मैंने 1 साल पहले हमारे कोच को एक लड़की के साथ चेंजिंग रूम में गलत हरकत करते हुए देखा था। और अच्छा। हमारे कोच ने भी मेरे को देख लिया था उस टाइम। वहाँ छोरी कौन थी, ट्रेनिंग लेने आया करे थी या कोई ट्रेनर थी वहाँ? नहीं, वो ट्रेनिंग करने आती थी। अच्छा। जब मैंने सर को देख लिया तो सर ने ये सोचा कि मैं कहीं बता दूंगी, इसलिए सर उस दिन से मेरे साथ बहस लगाने लग गए हैं। अच्छा, ओडे तक बात चालू हुई थी? हाँ। मारा पीटी भी ओडे चालू हुई थी? हाँ, वहीं से हुई थी। ये 1-1.5 साल पहले की बात है। तब से ही बहस लगाने लग गए और मैंने अपने घर इसलिए नहीं बताया, कहीं मेरे परिवार वाले मेरी बॉक्सिंग ना छुड़वा दें। तो अपना डर था? हाँ, मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए और फिर मैं घर ही बैठ जाऊँ। फिर आपने यह बात अपने घर वाले कद बताई? ये बात मैंने जब हमारे कोच ने मेरे को मारा पीटा, धक्के मार के बाहर निकाल दिया स्टेडियम से, तब मैंने मजबूर होकर ये बात बताई। अच्छा, आपने लगता कहीं ना कहीं भैया कमी है, छोरी दब जाए इस बात ने लेकर, बल्कि जबकि बात तो यह है कि भाई छोरी खातर इज्जत बढ़ गया तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपने कहीं ना कहीं इसका उस टाइम विरोध करना चाहिए था, सामिया अपनाना चाहिए था मीडिया के, तो कम अपने घर आना था, आप खुल कर बता दें अपने माँ बाप तक। उस टाइम घर में भी बहुत परेशानी चल रही थी, पापा बीमार थे, मम्मी को भी टीबी की शिकायत थी उसी टाइम। फिर मैंने घर इसलिए नहीं बताया। अच्छा, आपके घर की हालत हमने दिख रही है, घर बढ़न लग रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी हालत नहीं है भाई, स्लम एरिया में इनका मकान है। तो 4,000 रुपये आपने दिए, आपका मतलब इतने पीछे पुराण का आपका ब्यों था कि नहीं था? नहीं, ब्यों तो नहीं था, लेकिन पहले भी हमने 2,000 रुपये महीने दिए थे, लेकिन जब हमने छोड़ दिए देने तब और ज़्यादा परेशान करने लगा। अच्छा। और साल के 2,000 रुपये तो देते ही हैं। अच्छा। और उन्होंने एक प्राइवेट कोच लगा रखा है, लेकिन वो कोच है नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से लगा रखा है, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए कुछ और भी कराया करो? लॉन्ग जंप, हाई जंप और बॉक्सिंग। पढ़ाई? हाँ, BA फाइनल ईयर में। अच्छा, तो 3 मतलब 12वीं पास के बाद आपने चीज़ चालू कर दी थी स्पोर्ट्स में, पहले भी कराया करो थे? 12th में कर दी थी। अच्छा। 12th में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। मेडल वोडल भी लेकर आए हो? बॉक्सिंग में तो अभी मेडल नहीं है, अच्छा। लॉन्ग जंप में है। अच्छा, इनके पिता मारी गए उन तभी हम बातचीत करेंगे, पर इसमें बड़ी बात यह है आपने इस मामले में पुलिस कंप्लेंट करी होगी? हाँ, कर रखी है। 15-20 दिन हो गए हमने कंप्लेंट की थी, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई है भाई, कार्रवाई नहीं हुई है जहाँ तक ये मीडिया के सामने आया, कार्रवाई हो जाती तो कोई बातें नहीं थी, पर बात तो है भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर दी। इनके पिता मारी गए है, इन तक पूछेंगे कंप्लेंट आपने कद करी थी? 23 तारीख को मैंने कंप्लेंट अपने होम मिनिस्टर साहब को किया, डायरेक्टर साहब को किया, अपने सिटी का जो हमारा थाना वहाँ पे किया, SP साहब को किया। अच्छा, ये थाना कौन सा लगा आपका? हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी लगता है और मॉडल टाउन भी लगता है, दोनों में हमारी कंप्लेंट गई हुई है ऑलरेडी 23 तारीख से ही। इंडस्ट्रियल एरिया में आप हाँ, गए थे? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो एक बात और आपसे पूछनी थी, देखो मीडिया का काम अभी पूरा मामला आगे रखना, ये मामला मरा गया पहले भी आया था, हालांकि आपने कहा भाई 3 हफ्ते तो ऊपर मेरे ख्याल में इसमें टाइम हो लिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कोच साहब तभी हम मिले थे एक बार, और ओडा जब हम थाने में गए थे तो उनकी गली जो है गणी छोरिया के माँ बाप थे वो कौन थे भाई, जो हमने इन पर भरोसा ना होता तो हम अपनी छोरिया ने इनकी गली कुकर भेज देंगे। नहीं देखो, कम से कम देखो ये बात रखने की है। हाँ, रखनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम निष्पक्ष हैं, हम किसी का पक्ष नहीं सकते। हम जो है दूसरे की बात जो है मीडिया के सामने आप रख रहे हो, जो आप अपनी बात रख रहे हो वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके हैं। देखिए, उसमें है ना, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो तकरीबन उसी कोच के लिंक में, टच में रहते हैं। वही मतलब जब भी उससे पहले कई पेरेंट्सों ने, कई बच्चों ने भी उसके साथ FIR दर्ज कराई, RTI कराई हुई है। लेकिन वो 2-3 पेरेंट्स हैं, 2-3 उन पेरेंट्स के बच्चे हैं, वही उसको मतलब उसके स्टेटमेंट लिखवा के उनको एग्री करता है, वही बच्चे सच्चे हैं और किसी को कुछ नहीं है। और वही बच्चे 4-4 हज़ार रुपये उसको देते हैं, उन्हीं बच्चों की तरफ ध्यान देता है। और कोई 4-4 हज़ार रुपये जो नहीं देता उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मेरी लड़की भी कम से कम 3 साल से उसके पास कोचिंग कर रही है। मेरी लड़की दिन रात एक करके, बहुत ही बॉक्सिंग की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, दिन रात एक करती है। मैं उसके अपने घर पे भी ट्रेनिंग करवाता हूँ, वहाँ पे भी करवाता हूँ। 2 साल तक मेरी लड़की एकदम फ्रेश रही, लेकिन 2 साल के बाद लगभग साल 6 महीने से मेरी लड़की ने शायद वहाँ पे अपने कोच सर को चेंजिंग रूम में किसी लड़के के साथ कुछ गलत तरीके से देख लिया था। उसी दिन से ही लगभग साल भर हो गया, साल भर से ही मेरी लड़की को इतना परेशान करता है, इतना टॉर्चर करता है, मेरी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करता है। 4,000 रुपये के लिए हर रोज़ परेशान करता है। मेरी लड़की को थापड़ों से, मुक्कों से, कोनियों से पीटता है। और लगातार दूसरे तीसरे दिन लगातार एक ऐसी हैवी वेट के खिलाड़ियों से जानबूझ के वेटिंग कराता है कि मेरी लड़की का शरीर ख़राब हो जाए, मेरी लड़की आगे ना जा पाए। और मेरी लड़की को बहुत ही तरीके, 20 तारीख को भी मेरी लड़की को ज़बरदस्ती, उसके मना करने के बावजूद भी मेरी लड़की की ऐसे ओवर वेटिंग के खिलाड़ी के साथ वेटिंग करवाई। उसके बावजूद मेरी लड़की ने उसको हरा दिया। और आने के बावजूद भी जब मेरी लड़की अपना हेड गार्ड, अपना दस्ताने उतार कर रिंग से नीचे उतरने लगी, उस खिलाड़ी ने पीछे से आकर मेरी लड़की को दाएं हाथ से गर्दन से काट लिया। और कोच सर ऑलरेडी उसके पास खड़े हुए थे, रिंग के पास, वो उसको देख के हंस रहे थे। उस कोच सर ने उस खिलाड़ी को, जिसने गलत काम किया, जो अलाउड नहीं है, उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि हंसता रहा। और जब मेरी गुड़िया के पास गया, मेरी गुड़िया का हाथ पकड़ के मेरी गुड़िया को जोर जोर से थप्पड़ मारे और मुक्के मार मार के घर वहाँ से भगा दिया। बोला अब तो तूने 4,000 रुपये लेके आने ही पड़ेंगे, 4,000 रुपये मंथली तू मेरे को देगी, मेरे कहने से चलेगी। जैसे जिस मैं सिचुएशन में तेरे को डाल लूँगा, मेरे गलत कार्यों में, मेरे अभद्र व्यवहार में मेरा साथ देगी, तेरे को रखूँगा, नहीं तेरे को मैं पानीपत कमा के कहीं भी आगे नहीं जाने दूँगा। अच्छा, एक बात और शामी आई थी, हम थाने में भी गए थे, कोच जो है इनके वो तीसरी बार आए थे और वेन्यू कह रहे थे 3 बार आप भी बुला ले, पर आप थाने में गए नहीं हो। और ये भी बात शामी आई थी कि आपका जवाब ये था कि भाई हम क्यों थाने में आवा, तम आओ हमारे द्वारा। ये बात हमारी कोई नहीं, हम थाने में नहीं आएंगे। और कोच सर 1 बार आए, 2 बार आए, हमें कोई नहीं पता। हम तो ये मानते हैं कि कोच सर 1 बार भी नहीं आए, क्योंकि जब वो आएगा तो हम, और जो पुलिस महकमा होता है वो एक जिम्मेदार महकमा होता है। अगर कोई बात होता है तो दोनों पार्टियों को फेस टू फेस कराता है। दोनों पार्टी फेस टू फेस होगी तभी माना जाएगा भाई 1 बार आया, 2 बार आया। हाँ, उन्होंने हमारे पास 1 बार फ़ोन किया था, उस टाइम हम रोज तो गए हुए थे। मेरी लड़की को इसके कोच सर ने मुक्कों से और कोनियों से पूरा पिटा हुआ था। मैं दवाई दिलवाने के लिए गया था। मैंने मैम को बोला कि मैं रोज तो आया हूँ जी, मैं कल आ जाऊँगा। अगले दिन मैं अपनी गुड़िया को लेकर, अपनी मिसेज को लेकर थाने में गया। पता लगा कि वो मैम कहीं पर गई हुई है। कौन सा किस लेवल पर किशोरी खेल कर, स्टेट पे, नेशनल? मेरी गुड़िया कम से कम 3 साल से पूरी कोचिंग कर रही है और स्टेट लेवल पे खेल रही है। स्टेट लेवल पे मेरी लड़की ने रोहतक भी फाइट की हुई है, कुरुक्षेत्र भी फाइट हुई है। और मेरी लड़की SD कॉलेज में पढ़ती है, उसमें भी इसने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता हुआ है। और हमारे जो MP सर है श्री संजय सिंह भाटिया, उन्होंने भी इसको मान सम्मानित किया हुआ है। उसका फोटो मेडल ऑलरेडी हुआ है। उसने भी बोला हुआ है कि बेटा मैंने तेरी फाइट करते हुए देखा, तभी मैंने आपको ऐसे आपको आशीर्वाद दिया, आप आगे तक जाएगी, अपने घर का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आपका कुल? मेरे पास 3 लड़की और 2 लड़के हैं। 2 लड़की की मैं मैरिज कर चुका हूँ, ये अनमैरिड है। अच्छा, के मांग करो हो कोच के खिलाफ और सरकार तय? हम तो कोच के खिलाफ ये मांग करते हैं कि कोच गंदा है, अभद्र व्यवहार करता है, बहुत ही गलत है, रिश्वतखोर है। उसका वैसे तो डिसमिस होना चाहिए, नहीं कम से कम ट्रांसफ़र तो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको डिसमिस या ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो जैसे हम पीड़ित है, मेरी बिटिया पीड़ित है, ऐसे और भी पीड़ित हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे वे पीड़ित होकर? सरकार से सिर्फ यही है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर अब भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऐसे ही समाज की बेटियाँ, कोई किसी को पढ़ाएगा भी नहीं, कोई किसी को बचाएगा भी नहीं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा एकदम विफल हो जाएगा। मैं सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए नियमानुसार।
चलिए भाई, इस छोरी के पिता और छोरी ने भी अपनी बात रख ली है कि भाई केन का कहना है, केन का आरोप है। पर जो यह बात सच्ची है भाई, छोरी के लिए छेड़खानी हुआ है, मारा पीटी हुआ है, तो भाई मेडल तो लेना दूर की बात है, मेडल तो अकेले गाओगी या घर तक बाहर निकलना छोड़ देगी भाई। अब जिसके भरोसे पे यह छोरी गई है, जो रक्षक है, रक्षा करने वाले वे भक्षक बन जाए, तो भाई इन्हें किसका सहारा होगा। और एक अपील हम अपने दर्शकों तक जरूर करेंगे कि भाई इस घटना पर अपनी राय जरूर दियो, क्योंकि निर्णय जो देना है वो पुलिस का काम हुआ है, उसने अब तक कोई भी निर्णय नहीं दिया है। कोई भी कार्रवाई जिस पर भी बना है, जो भी पीड़ित है, जो भी दोषी है, पीड़ित ने न्याय मिला है और दोषी ने सजा मिला है, वो अब तक कुछ भी हमारे सामने नहीं आया है। तो इसे में एक निर्णायक मंडल की भूमिका जो है हमारे दर्शकों की, हमारी जनता जनार्दन की भी है, क्योंकि भाई ये तो कानूनी बात थी जो इस पर कार्रवाई होगी, पंचायती बात जो है वो आपने बतानी है। अब भाई इस मामले में के असलियत है और के जो है, जो दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई दूसरी बात जो है, हम यहाँ आप तक अपील करेंगे कि इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, ताकि भाई जो ये संदेश है ये लोगों तक पहुँचा कि भाई उनने अपनी जो बाण बेटी है वह कुकर सुरक्षित रखनी है। भाई इसी जगह पे भेजने से पहला 10 बार सोचा है। और भाई यो तो मामले का हमने एक पक्ष सुना है, यो हमारे दर्शकों ने पता चल गया होगा भाई कि कुछ मामला है, पर जो दूसरा पक्ष जो है वो आगे आना चाह रहा है, तो उसने भी हम दिखाएंगे, क्योंकि मीडिया का काम और खासकर हमारा संसार क्रांति का काम निष्पक्षता से खबर दिखाना है। एक तरफा खबर हम नहीं दिखाते, दूसरा पक्ष जो सामने आना चाहे वो भी अपनी बात रख सका है। और उसके बाद जो है हमारे दर्शक जो है दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, पूरा निर्णय इस पर अपना देंगे। अब भाई किस में खोट है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन इस मामले में आरोपी है। और फिर हम अपील कर रहे हैं पुलिस प्रशासन तक भी कि जो भी मामले में दोषी है उस पर सख्त सख्त कार्रवाई करा है, और जो पीड़ित है उसने न्याय मिला है। और आखिरी अपील फिर आप तो दोबारा करा है कि खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो, और अधिक से अधिक लोग इस खबर ने देखकर सावधान हो सके, सावधानी बरतो, सजग रहो और इस खबर ने शेयर कर दो भाई खबर ने शेयर। मैं हूँ आपकी गलिया अभिमन्यु शर्मा।